सुबोध कुमार, सहायक निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण अररिया। आप सबों को तहे दिल से नमस्कार करता हूं। आज मैं बेसिकली आप लोगों के बीच अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है उसमें से जो अति महत्वपूर्ण है, जिसका कि अभी जन जागरूकता के उद्देश्य से आवश्यक है के बारे में बताऊंगा। उसमें सबसे पहले ये है कि जो अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की 2 आवासीय विद्यालय, एक किशनगंज में और दूसरा जो है दरभंगा में संचालित है। लेकिन अभी हाल ही के दिनों में 5 ऐसे ज़िले हैं जहां पर कि विद्यालय लगभग बनने की स्थिति में है और उसके लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। ऐसी संभावना जताई जा रही है कि जुलाई से उसमें पठन पाठन का कार्य जो है प्रारंभ हो सकती है। तो उसी के आलोक में जो है 1/4/26 से लेकर के 20/5/26 तक नए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। जो अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे कक्षा 9वीं में और कक्षा 11वीं में दोनों स्ट्रीम है, साइंस भी है और आर्ट्स भी है। साइंस में जो मैथ के साथ हैं वो और जो बायो के साथ है वो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। इसके लिए अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का अपना पोर्टल बना हुआ है। आप पोर्टल पे जाएं और ऑनलाइन आवेदन करें। निर्धारित समय सीमा पे जो आवेदन प्राप्त हो जाएंगे, फिर उसके लिए बहुत जल्द ही एक प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की जाएगी, जिसकी सूचना आप सबों को मिल जाएगी। जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनका चयन कर विद्यालय में उनका नामांकन होगा। इस विद्यालय की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह होनहार और मेधावी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मुहैया करा रही है। उसमें उसके आवासन की भी व्यवस्था है, उसके छात्रावास की व्यवस्था है, उनके वस्त्र आदि, पुस्तक, जो भी शैक्षणिक पाठ्य सामग्री है वो सभी उनको निःशुल्क दिए जाएंगे। इसे यूं समझा जाए कि जैसे पूर्व में नवोदय विद्यालय, नेतरहाट विद्यालय आदि वगैरह कंपटीशन बेसिस पे बच्चों का इनरोलमेंट करा के शिक्षा दे रही है, ठीक उसी तर्ज पे जो है अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के द्वारा भी ये पहल की गई है कि अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना के माध्यम से जो बच्चे मेधावी हैं और कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति के कारण वो आगे नहीं पढ़ पा रहे हैं, वैसे बच्चे उनका पठन पाठन हो सके, उनका दाखिला हो, इसके लिए व्यवस्था की गई है। तो सबसे पहले जो आवेदन करने की अंतिम तिथि है 20/5/26। तो मेरा आप सबों से अनुरोध होगा, जो भी मुझे फेसबुक पर लाइव देख रहे हैं, आप या आपके जानकारी में जो ऐसे सुयोग्य बच्चे हैं उन तक जानकारी जरूर पहुंचा दें, ताकि वो ससमय अपना आवेदन कर दें और वो इस योजना का लाभ ले सकें। इसके लिए 2-3 बात महत्वपूर्ण है कि वो बच्चे बिहार के निवासी हों, उनके माता पिता की आय जो है वो 6 लाख से अधिक ना हो। बाकी कंडीशन नहीं है, क्योंकि 9वीं में यदि वो एडमिशन ले रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बच्चे 8वीं में पढ़ रहे होंगे या 8वीं पास किए होंगे, और जो 11वीं में एडमिशन लेंगे वो बच्चे या तो 10वीं में पढ़ रहे होंगे या 10वीं पास कर गए होंगे। तो ऐसे सभी योग्य बच्चे आवेदन करें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आवेदन करें, क्योंकि ये एक नई स्कीम है, इसकी जानकारी लोगों में कम है, लेकिन ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। आपके बगल के पड़ोसी जिले किशनगंज में विद्यालय का संचालन हो रहा है। हमारे अररिया जिला के बहुत सारे बच्चे
जो पूर्व में कंपटीशन बेसिस पे पास किए और उनका मेगा क्रम में चयन हुआ है, वो बच्चे वहाँ इनरोलमेंट होकर के पठन पाठन कर रहे हैं। और आप लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि अररिया जिला में भी इस विद्यालय के निर्माण हेतु जो भूमि चिन्हित की गई है, वहाँ पर विद्यालय का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया है। आने वाले दिनों में यह विद्यालय भी बन के तैयार हो जाएगा और फिर हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं वो उनका यहीं पर पठन पाठन और सारी व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि यहाँ अभी विलम्ब है, तो यह व्यवस्था की गई है विभाग की तरफ से कि कटिहार, जमुई, नालंदा, मुजफ्फरपुर और कैमूर, ये 5 जिलों में विद्यालय का निर्माण कार्य लगभग अंतिम चरण में है और संभावना जताई जा रही है कि ये जुलाई में बन के तैयार हो जाएगा। तो जैसे ही विद्यालय बन के तैयार होगा और बच्चे जो अभी आवेदन कर रहे हैं और कंपटीशन बेसिस पे जब इनका चयन होगा तो इन विद्यालयों में इनका नामांकन हो जाएगा, जहां पर इन्हें मुफ्त पाठ्य पुस्तक, वस्त्र आदि, आवासन, बढ़िया शैक्षणिक व्यवस्था और तमाम तरह के जो डिजिटल क्लासेस हैं उन सब का उनको फायदा मिलेगा। दूसरी योजना जो है, पूर्व में भी मैंने फेसबुक लाइव में आकर ये कहा था कि जो मुस्लिम समुदाय में परित्यक्ता महिला है, जिनकी शादी हुई लेकिन उनके शौहर ने उनका परित्याग कर दिया, शादी के बाद उनके परित्याग के बाद उनके भरण पोषण की, जीवन यापन की व्यवस्था नहीं की गई, उनको आर्थिक रूप से सहयोग प्रदान करने के लिए विभाग के माध्यम से योजना चलाई जा रही है, मुस्लिम महिला परित्यक्ता सहायता योजना। इसमें ऐसे लाभुक को 25,000 की राशि एक मुश्त दी जाती है ताकि उनका थोड़ा सा आर्थिक स्वावलंबन हो सके। तो ऐसी महिलाएं आवेदन करेंगी, उनको अपना आधार कार्ड, बैंक पासबुक की जो है छाया प्रति और इस जिले का निवास प्रमाण पत्र, इसके अतिरिक्त उनके तलाकशुदा होने या परित्यक्ता होने का 2 गवाह होने चाहिए जो उनका अपना निजी रिश्तेदार ना हो। इन सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करने के बाद आप आवेदन करें। उस आवेदन की हम लोग विधिवत जांच कराते हैं। इसमें प्रखंड विकास पदाधिकारी जांच पदाधिकारी के रूप में नामित है और हम लोग भी फील्ड में जाकर के ऐसे आवेदकों का जो है स्थल जांच करते हैं और जो योग्य पाए जाते हैं फिर उनका हम लोग जिला स्तरीय चयन कमेटी की बैठक करा करके, जो उप विकास आयुक्त अररिया की अध्यक्षता में होती है, चयन के बाद हम लोग सीधे विभाग को भेजते हैं और विभाग के माध्यम से ही उसे ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से 25,000 एक मुश्त का लाभ मिल जाता है। तो ये एक अच्छी योजना है जो कि गरीब और कमज़ोर तबके की जो परित्यक्ता महिला है, मुस्लिम महिला, उसको सहायता हो जाती है। अमूमन इस तरह की योजनाओं के जो लाभुक हैं उनको जानकारी नहीं हो पाती है, तो मेरा अनुरोध रहेगा कि जो लोग फेसबुक लाइव देख रहे हैं उनकी जानकारी में यदि ऐसे लाभुक हैं तो उनको इस कल्याणकारी योजना से जोड़ें ताकि उनके जीवन में भी जो है जो कष्ट है, जो तकलीफ़ है वो थोड़ी कम हो और जो हम लोग के विभाग की कल्याणकारी योजना है वो उन तक पहुँचे। इसके साथ ही एक अन्य स्कीम है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति कौशल विकास योजना। इसमें विभाग के द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि जो बच्चे तकनीकी तौर पे कुछ स्किल हासिल करना चाहते हैं तो अपने ज़िला को, अररिया ज़िला को 2 प्रकार के ट्रेड मिले हुए हैं, जिसमें एक है असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का और एक है जनरल ड्यूटी का।
तो फिलहाल हम लोगों ने प्रयास किया है कि फारबिसगंज में जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का जो है कोर्स है उसके लिए एजेंसी चयनित हो गई है, और पूर्व में भी 3-4 बैठकें हुई है, लोगों का चयन हुआ है, बैच 2 बन गया है, लेकिन उसके जो टीओटी हैं, जो प्रशिक्षक हैं, उनका चयन ऑनलाइन के माध्यम से होना बाकी रह गया है। तो जैसे ही टीओटी का चयन होता है, ये 2 बैच हमारा संचालित हो जाएगा। इसमें एक अच्छी बात यह है कि जो बच्चे यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे तो ये सरकार के साथ उसका कमिटमेंट है कि एजेंसी 60% बच्चों का जो है जॉब प्लेसमेंट करेगी। जाहिर सी बात है कि जो बच्चे यहाँ से ट्रेंड होंगे तो उसमें से 60% बच्चों का जॉब तो सिक्योर है, और वो जॉब हो सकता है एजेंसी आपके अपने राज्य में या अपने राज्य से बाहर कहीं भी आपको दे सकती है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्हें अपना कौशल बढ़ाना है, अपना स्किल बढ़ाना है, तो अररिया ज़िला में जो असिस्टेंट इलेक्ट्रिशियन का कोर्स प्रारंभ किया गया है, आप इसके लिए भी आवेदन करें। ये आवेदन भी बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्त निगम का जो पोर्टल है वहाँ पर जाके आप ऑनलाइन आवेदन करें। उन आवेदनों का हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं, फिर बच्चों को बुला करके उनका काउंसलिंग करते हैं। जो उसमें से योग्य हैं उनका चयन करके फिर हम लोग डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, और फिर जो हमारे यहाँ एजेंसी जो ट्रेनिंग दे रही है तो उस एजेंसी के माध्यम से उनका कोर्स कंप्लीट कराया जाता है, और जब कोर्स उनका कंप्लीट हो जाता है फिर उन बच्चों का जो है जॉब प्लेसमेंट की कार्रवाई की जाती है। तो ये जो स्कीम मैंने अब तक पहुंचाने का प्रयास किया है, मुझे उम्मीद है कि इससे जागरूकता आएगी, और मैं आशा करता हूं कि आप अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएं और इन सभी कल्याणकारी योजनाओं का आप भरपूर फायदा उठाएं। धन्यवाद।